वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया और आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, कल हमने पढ़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजे गए नींबू जैसे खिंचे हुए आकार वाले एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है। तो PSR J23222650B विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी वैश्विक डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत कितने वर्षों बाद टॉप पे रहा। 3 वर्षों बाद, 3 वर्ष में लगातार टॉप पे है। प्रतिष्ठित फ्रेंच सेविलियर डेल ओड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। रवि डीसी को। हाल ही में किसे 2025 में 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वकील शुभम अवस्थी को। भारतीय नौसेना को 22 दिसंबर 2025 को प्राप्त अंजदीप किस प्रकार का पोत है। तो पनडुब्बी रोधी सेलो वाटरक्राफ्ट है। IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। सुखमनन सिंह। और जापान 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से चालू करने वाला है। ये प्लांट है काशिवाजाकी कारिखा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली PDF आपको मिलती है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के दिन अपने बनाते हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और उन्हीं पर वो बनाया जाता है सुशासन दिवस। उन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया जाता है सुशासन दिवस। तो आज 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और उन्हीं के अवसर पर सुशासन दिवस भी बनाया जाएगा। ये आज 25 दिसंबर। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को कर दें लाइक शेयर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और आज की जो करंट अफेयर्स की जो क्लास रहेगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अच्छे तरीके से इस क्लास को बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि मुझे लग रहा है भी आज की क्लास से क्यों एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना, ये दिए जाते हैं 4 श्रेणियों के अंदर। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जयंत विष्णु नार्लिकर को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको मरणोपरांत दिया गया। किनको? जयंत विष्णु नार्लिकर को। अब देखो डिटेल इनके बारे में। कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। पुरस्कार प्रदान करने की तिथि रही थी 23 दिसंबर 2025। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिए हैं। टोटल पुरस्कारों की संख्या है 24, यानी कि टोटल जो राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं वो हैं 24। इन पुरस्कार की श्रेणियां हैं 4। पहला है विज्ञान रत्न, दूसरा विज्ञान श्री, एक विज्ञान युवा और एक विज्ञान टीम। ये 4 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार मिलता है। तो विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है मरणोपरांत। तो विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है और विज्ञान टीम है। अभी जो पिछली बार जो रेलवे लोको पायलट का एग्जाम होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम, उसके अंदर ये प्रश्न आया था करंट अफेयर्स में कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ना वो कितनी श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर था 4। याद रखना, इतना गहराई से प्रश्न आया था कि 4 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रदान की स्थिति है मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला है। दूसरा है विज्ञान टीम पुरस्कार,
ये मिला है अरोमा अरोमा मिशन यानी कि CSIR ने विज्ञान टीम का पुरस्कार है जीता है। ये है अरोमा मिशन है जिसने अब की बार विज्ञान टीम पुरस्कार है जीता। बस 2 याद रखना, बाकी तो बहुत सारे नाम है, उतने ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णुकर नार्लिकर और विज्ञान टीम पुरस्कार अरोमा मिशन को दिया गया है। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है ये। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया है? ये देखो, कल परसों मैंने करवाया था कि इसरो द्वारा 24 दिसंबर को ये लॉन्च होगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको सफल परीक्षण इसका किया गया है। तो इसका नाम याद रखना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह। देखो, ब्लू बर्ड संचार उपग्रह, ब्लू बर्ड 2 संचार उपग्रह, ये प्रक्षेपण हुआ था 24 दिसंबर 2025 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। प्रक्षेपण यान था LVM-3 बाहुबली। अब ये देखो, इसका नाम है बाहुबली, LVM-3 बाहुबली। इस रॉकेट के माध्यम से इस संचार को उपग्रह को लॉन्च किया गया। उद्देश्य वैश्विक स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये उद्देश्य है। विशेषता भारत से प्रक्षिप्त अब तक का सबसे बाहरी ये लदान है देखा गया है। तो ये भारत से अब तक सबसे प्रक्षिप्त है, अब तक का सबसे बाहरी लदान है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक उन्नत संचार उपग्रह है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। अब ये लाइन याद रखना है भी अच्छे तरीके से भी। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो उन्नत एक संचार उपग्रह है, इसका जो निर्माण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ये लाइन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया, कब है? 24 दिसंबर 2025 को। किस रॉकेट के माध्यम से? LVM-3 बाहुबली के माध्यम से। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश NG मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो ये इस प्रकार के जो परीक्षण करेगा वो करेगा DRDO। कौन करेगा? इस प्रकार के जो सफल परीक्षण करेगा वो करेगा DRDO। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो DRDO के द्वारा आकाश NG मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष आपसे पूछे तो कौन है? समीर V कामत। कौन है? समीर V कामत। देखो, तो विकास करता संगठन है DRDO। इस प्रणाली का नाम है आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG मिसाइल। इस प्रणाली का प्रकार उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किया गया और इसका स्वरूप स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ये लाइनें याद रखना, इनकी आजकल क्या है विशेषताएं पूछी जाती है भी। इस मिसाइल की कौन सी विशेषता है? उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का प्रभावी मुकाबला करना, आधुनिक वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना। और इस आकाश NG के अंदर स्वदेशी RF सिक्कर और सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है। यानी कि इस मिसाइल के अंदर ना RF सिक्कर और सॉलिड रॉकेट की मोटर है, उसका इसके अंदर उपयोग किया गया है। तो ये DRDO द्वारा इसका हाल ही में परीक्षण हुआ है। कौन सी मिसाइल है? आकाश NG मिसाइल। तो ये एक स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका परीक्षण हो चुका है। भारतीय तट रक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा शामिल किया है? ये आजकल बड़े गजब के प्रश्न आ रहे हैं भी। ये वैसे तो मैंने आपको पहले करवाया है, पहले मैंने आपको करवाया है। तो भारतीय तट रक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा शामिल किया है? वो है समुद्र प्रताप। कौन सा है? ऑप्शन नंबर C, समुद्र प्रताप को शामिल किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो पोत का नाम समुद्र प्रताप, संगठन है भारतीय तटरक्षक बल ने इनको शामिल किया है। विशेषता ये पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। निर्माण स्थल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। निर्माण प्रकृति ये स्वदेशी रूप से है, यानी कि भारत में निर्मित है स्वदेशी रूप से। समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए 30 मिमी CRN 91 तोप ये रहेगा और एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। ये 12.7 मिमी स्थिर रिमोट नियंत्रण बंदूकें इसके अंदर शामिल है। यानी कि इस प्रकार ये सिस्टम से लैस है पूरे प्रकार से। एक तो ये समुद्री सुरक्षा अभियान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जितने भी फायर जो कंट्रोल सिस्टम है और इसके अलावा जो 12.7 मिमी स्थिर जो रिमोट नियंत्रण बंदूकें हैं उससे पूरी तरह से ये लैस है, जिसमें क्या है अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। कौन सा? समुद्र प्रताप।
और एक और याद रखना, वर्तमान में अगर आपसे पूछे भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है, तो वो है परमेश शिवमणि। याद रखना इनको अच्छे तरीके से, कौन है, परमेश शिवमणि है, जो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं। अगला देखो, INS सिंधु घोष ने भारतीय नौसेना में लगभग कितने वर्षों तक सेवा दी है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने, INS जो सिंधु घोष है ये शामिल हुआ था 1985 के अंदर। कब शामिल हुआ था? 1985 के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। अब ये कितने वर्षों तक सेवा दे दी और ये अब सेवा मुक्त हो रहा है। अब इसको सेवा मुक्त कर दिया, लगभग 4 दशक तक सेवा कर दी है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और अब इसको सेवा मुक्त किया जा चुका है। तो 1985 में शामिल हुआ INS सिंधु घोष। तो INS सिंधु घोष पनडुब्बी है, इसको सेवा मुक्ति तिथि मिली है 19 दिसंबर 2025 को। इसको शामिल हुआ था 1985 और लगभग 4 दशक तक इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है। भूमिका, भारतीय नौसेना में दीर्घकालीन परिचालन सेवा प्रदान की और विशेषता अपने वर्ग की प्रमुख पनडुब्बी रही है। और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इस समारोह के अंदर भाग लिया है। यानी कि एक समारोह हुआ था, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया और वहां पे क्या, जो INS सिंधु घोष पनडुब्बी है उसने क्या, लगभग 4 दशक तक सेवा करने के बाद में अब वो रिटायर हो चुका है। इस प्रकार कोई भी जो 60-65 वर्ष तक हो जाते हैं ना, अपने नौकरी वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या, जो जिस प्रकार वो रिटायर होते हैं उसी प्रकार इनको भी सेवा मुक्त किया जाता। तो 1985 में शामिल हुआ, अब इसको सेवा मुक्त कर दिया। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है भी, और ये लगभग राजस्थान से भी संबंधित है। तो स्नातक संस्कृति की दृष्टि, स्नातक है संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है, जो वर्तमान में इन्होंने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किया है। अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम से पता चल रहा है ना अटल, तो इन्हीं की नाम पर यह पुस्तक का अनावरण हुआ है। तो पुस्तक का नाम सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, लेखक हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी। ये गजब का प्रश्न है भी, अपने राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वासुदेव देवनानी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इसका अनावरण या लोकार्पण किया है भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। कब है? 23 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? उपराष्ट्रपति आवास भवन है, नई दिल्ली के अंदर। मुख्य विषय ये अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता, पोखरण के परमाणु परीक्षण और उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी भी। इस पुस्तक के अंदर इनका अटल बिहारी वाजपेयी है उनके बारे में इसके अंदर दर्शाया गया है, यानी कि दूरदर्शिता बारे में, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ उनके बारे में, और उनका जो जयंती है सुशासन दिवस आज मनाया जाएगा ना, उसी के अवसर पर इस पुस्तक के अंदर दर्शाया गया है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला किस पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हो? क्या बात है भी, अभी ताजा इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो चुका है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो अंतिम समय का मिला था ना 59वां, वो मिला था इनको, विनोद कुमार शुक्ला को। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये बहुत बार प्रश्न आया था कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न छपा था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला का रायपुर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2025 का 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये मैंने करवाया है अच्छे तरीके से आपको। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। अब देखो, विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के तो 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दीवार में एक खिड़की, इनको एक उपन्यास जिसने उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया है। तो ये याद रखना, दीवार में एक खिड़की, ये इनकी पुस्तक, इनका उपन्यास है जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्यों चर्चा में? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो चुका है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का विषय क्या था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? 24 दिसंबर को बनाते हैं और उसका मुख्य विषय है डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान करना। क्या है?
डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का विषय रहा है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लगभग दिवस आता है तो उसकी जाहिर सी बात है लगभग थीम ही पूछी जाएगी। 24 दिसंबर 2025 थीम डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान, उपभोक्ताओं के अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान सुनिश्चित करना, ये उसका उद्देश्य है। इतिहास देखें थोड़ा सा तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। और अभी हाल ही में अब कब बनाते हैं, 24 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला है, चक्रवात दितवाह से हुई भीषण तबाही के बाद भारत ने श्रीलंका के लिए 45 करोड़ डॉलर के मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। आपको पता है श्रीलंका के अंदर चक्रवात दितवाह आया था और भारत ने एक ऑपरेशन सागर बंधु भी चलाया था। याद होगा आपको, ऑपरेशन सागर बंधु भी चलाया था भारत ने। तो उसके लिए क्या है, चक्रवात दितवाह आया था श्रीलंका के अंदर, तो भारत ने क्या है श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर के मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा कर दी है। दूसरा है, हरियाणा ने हांसी को अपना 23वां जिला घोषित किया है। ये लाइन याद रखना कि हरियाणा का हांसी है वो अपने हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है। तो 23वां जिला कौन सा बन गया, हरियाणा का हांसी। और ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ भोजन शहर के रूप में स्थान पे है। यानी कि जो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 है उसमें जो मुंबई है वो है 5वें स्थान पे। और स्थान पे है 5वें स्थान पे। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो टोटल 102 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, टोटल 102 पदक जीते हैं। कौन सा स्थान रहा, भारत इसके अंदर 7वें स्थान पे रहा था। याद रखना, भारत इसके अंदर 7वें स्थान पर रहा था। और फर्स्ट स्थान इसके अंदर फर्स्ट स्थान पूछे तो वो था उज्बेकिस्तान। याद रखना, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, फर्स्ट स्थान इसके अंदर उज्बेकिस्तान रहा था और भारत इसके अंदर 7वें स्थान पे रहा, जिसने टोटल 102 पदक जीते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, इसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौरव गांगुली, जय शाह, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 25 दिसंबर 2025 की। ये अपनी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध होगा, क्योंकि आगे आपको पता है जून और जुलाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो उसके लिए आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी पड़ेगी। राजस्थान एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट। और सीएटी की भी चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट। तो ये आप बाकी ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। बस आपको वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।